गुजरात के लोगों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसको आना है। वहाँ पे मोदी की सरकार बनेगी और वहाँ के लोग श्री मोदी की सरकार बनाएंगे। बताइए, इतनी दारू पिला दिया कि बंदा घर तक नहीं जा सका। बताइए। गोवा में कह रहा था यहाँ पे तो हमारी सरकार बनी बनाई है, कोई हिला ही नहीं सकता। बाबा जी को मैं टक्कर दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को मैं टक्कर दूंगा। मैं आपको लिख के दे दूंगा मैं। गुजरात में ये आ ही नहीं सकता। ये यूपी बिहार के 500 रुपए लेके आ जाते हैं और इलाज करा के यहाँ चले जाते हैं मुफ्त का। और पहला जो कोविड आया था तो इन्होंने कह दी कि बाहर वालों का इलाज नहीं होगा यहाँ पे, और सब लोग बाहर गए थे। उसकी भी हम पे सारी रिपोर्टें हैं। मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा। मैं चुनाव 2 बार लड़े, दोनों बार ऐसे हो गए, तो क्या हुआ। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। गुजरात में इस समय इलेक्शन होने वाले हैं और सबकी यही आस लगी हुई है कि क्या अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होने के लिए विपक्ष के तौर पर साबित हो सकते हैं। इसमें लोगों की क्या राय है? क्या लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो जादू दिल्ली में एक बार दिखाया और जो जादू उन्होंने पंजाब में दिखाया, क्या ऐसा जादू वो गुजरात में भी दिखा सकते हैं? क्या वो बीजेपी के अगेंस्ट एक बड़ा विपक्ष बनकर खड़ा हो सकते हैं? इसमें उनकी क्या राय है, हम उनसे जानेंगे और लोगों से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर वो गुजरात में वोट देते तो वो किसे वोट देते। अभी गुजरात इलेक्शन आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है पहले हिमाचल में कौन आने वाला है? हिमाचल में तो बीजेपी ही आएगी। गुजरात में आपको क्या लगता में भी बीजेपी आएगी। है? गुजरात में तो देखा होगा 2022 में जो चुनाव हुए थे 5 राज्य में, 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी या नहीं बनी? वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी ना। एक ही राज्य ऐसा है, पंजाब, जहां पे इस केजरीवाल ने सरकार बना ली धोखे से। तो यही तो वो कहते हैं कि उनका रिकॉर्ड रहा है, जहां भी वो इलेक्शन लड़ने गए, चाहे पहली बार वो दिल्ली का इलेक्शन हो, चाहे पहली बार पंजाब का इलेक्शन हो, उन्होंने जीत हासिल की है। तो इस बार वो कह रहे हैं कि गुजरात में भी आके हम पे श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, हम गुजरात में आके जीत जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो जीत चुके हैं पहले भी पहला इलेक्शन, तो इस बार भी जीत सकते हैं? गोवा में भी गया था ये, वहां पे भी इसने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें बोली थी। गोवा में कह रहा था यहाँ पे तो हमारी सरकार बनी बनाई है, कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन वहां से ये आदमी जमानत जब्त करवा के आया था। यूपी में गया था, कह रहा था कि बाबा जी को मैं टक्कर दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को मैं टक्कर दूंगा। लेकिन वहां पे बुलडोजर खड़ा था, डर के मारे बुलडोजर के डर के वजह से इसको भागना पड़ा, और ये वहां से हिमाचल से भी भागेगा बहुत जल्द। आपको लगता है कि गुजरात में बिल्कुल नहीं आ सकते? गुजरात में बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं आपको लिख के दे दूंगा मैं। गुजरात में ये आ ही नहीं सकता। ये गुजरात को ऐसे मक्कार लोगों की जरूरत नहीं है। गुजरात ने देश को कितने बड़े बड़े उद्योगपति दिए हैं। ये मुकेश अंबानी जी, अडानी जी, कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि गुजरात ने इस देश को दिए हैं। वहां के जितने लोग हैं ना, वो सब के सब ये देख लीजिए कि इसमें कमा के खाने वाले लोग हैं। इसकी तरह मुफ्त की रेवड़ियां उन्हें नहीं चाहिए। अभी इनकी बात से सहमत रखते हैं कि नहीं आएंगे गुजरात में अरविंद केजरीवाल? मैडम, ये उत्तराखंड गए, रोके आए, यूपी गए, रोके आए। मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि 500 रुपए वाला तुमने कही थी, यूपी बिहार के 500 रुपए लेके आ जाते हैं और इलाज करा के यहाँ चले जाते हैं मुफ्त का। और पहला जो कोविड आया था तो इन्होंने कह दी कि बाहर वालों का इलाज नहीं होगा यहाँ पे, और सब लोग बाहर गए थे। उसकी भी हम पे सारी रिपोर्टें हैं। अब तुम वहाँ गए, वहाँ जनता ने धोखा इन्हें दे दिया, दिखा दिया 9 नंबर का, और वहाँ से खाली आए, जमान जब्त होके आई। सब सीटों पर जमान जब्त हुई है इनकी। अब ऐसे ही गुजरात का इंसान जो है वो पीएम है। इस समय पूरी गुजरात पीएम को अपनी तरफ देखती है कि मैं पीएम हूँ भारत का, मैं पीएम हूँ भारत का। तो मैडम, ऐसे वोट ये केजरीवाल चले जाएं फ्री की रेवड़ियाँ, वहाँ पे एक भी सीट अगर निकाल के लेके आ जाएं ये, तब बोलना आप। नगर निगम वगैरह पंचायत चुनाव में तो सब पावर वाले वोट होते हैं, उनके हो जाते हैं। हमने भी सीट नहीं छोड़ी है ग्राम पंचायत की, अभी भी प्रधान होके चले आ रहे हैं। पापा हैं इस बार, ले ली। जनरल कास्ट में आता हूँ मैं, कैटेगरी में, और वो प्रधान है, अभी लगातार तीसरी बार प्रधान है वो।
सवाल ये है कि आपको क्या लगता है अगर 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 वो भी ऐसे आए हैं और यही हम आगे खड़े हो जाएं जाके, तो जनता हमें भी दिखा देगी। अगर तुम एक नगर निगम के वार्ड मेंबर के अगर तुम एक सीट ले आए तो वो सपने देख रहे हैं। इन्होंने पता क्या देखा है, बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा मैं चुनाव, 2 बार लड़े, दोनों बार ऐसे हो गए। तो क्या हुआ, औकात दिखाने के लिए, देखो मैं ये नहीं कहता अगर वो लड़ रहे हैं बढ़िया है, मगर औकात 1 बार बेहई, 2 बार बेहई, तीसरी बार महान नीचपना मत दिखाओ केजरीवाल। तुम्हें पता है कि वहाँ गुजरात की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। मैडम सूरत में गया था दीपावली, आपको क्या आता है दिल्ली में अनपढ़ जनता? सूरत में एक शादी में गया था, मैंने कहा हमने सुना केजरीवाल भी आ रहे हैं, तो बोले कोई केजरीवाल आए, बोले जीजा जी तुम्हारी कितनी सैलरी है? मैंने कहा सैलरी क्या है, कुछ नहीं, सैलरी है 25,000 रुपये है, 900 है। तो बोले अच्छा, बोले यहाँ धागा काटने वालों के 750 रुपये जीजा मैं देता हूँ। तो मैंने भैया तुम बड़ा ही आदमी हो, तो एक बार बताइए, तुम यहाँ कह रहे हो कि 14,000 से सैलरी किसी की कम होनी नहीं चाहिए, लेबर तबका की। कोई भी दिल्ली में मैं आपको दिखा दूंगा 9-9 हज़ार रुपये पे जॉब कर रहे हैं लड़के। कहाँ गया तुम्हारा नियम कानून, कहाँ गए? खाली खाना पूर्ति कागज और ऐसे का स्लिप दिखाना, उनमें दिखाओ ना। इनका एक ही शिक्षा मंत्री, एक ही डिप्टी सीएम जो भी है, ये घोटाले करें, गांधी जी की इस पर समाधि में चले जाते हैं। ये भगत सिंह का चोला ओढ़ लेते हैं, वंशज बताने लगते हैं भगत सिंह, हम चंद्रशेखर के भगत सिंह के वंशज हैं हम। तो एक बात बताइए, बाप को बाप बोलो, गैर को बाप। भगत सिंह के बाप थे, उस जैसा कोई हो नहीं है। हम नहीं कह पाएंगे हम भगत सिंह, हम देश के लिए, हाँ हम देश के लिए मर मिट सकते हैं, मगर भगत सिंह नहीं हो सकते हम। सर आपको क्या लगता है कि गुजरात में इलेक्शन लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी, क्या कुछ कर सकती है वहाँ पे जाके? देखो लड़ने की बात तो मत करो, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी अपना दावा कर सकता है, पर गुजरात के लोगों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसको आना है। वहां पे मोदी की सरकार बनेगी और वहां के लोग श्री मोदी की सरकार बनाएंगे। तो आप यहाँ पे तो वो वादे कर रहे हैं कि अब हम आने वाले हैं, बहुत गुजरात की जनता जो है वो दुखी है मोदी से। वहां भी जाके क्या दारू पिला के लोगों को बांट देना है, लोगों के किडनी गुर्दे खराब करना है क्या? वहां भी लोग किडनी गुर्दे खराब कर ले, लोगों के भाई बहनों की, जिसका किसी का भाई मर गया, किसी का पति मर गया, कोई नाले में पड़ा है, कोई कहाँ नहा रहा है। बताइए, इतनी दारू पिला दिया कि बंदा घर तक नहीं जा सका। बताइए, ऐसी सरकार किसी को भी नहीं चाहिए। गुजरात में आए अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से अपनी जीत को घोषित कर दिया है। उन्होंने लोगों को ये बता दिया है कि गुजरात की जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि मोदी सरकार वापस आए। यानी कि लोग जो है वो हड़ताल पे बैठ रहे हैं, युवा जो है वो बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं और ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे गुजरात इस समय जूझ रही है और वो चाहते हैं कि गुजरात में भी दिल्ली मॉडल लेकर आए। उन्होंने गुजरातियों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए गुजराती भाषा में संदेश भी देने की कोशिश की। उन्होंने गुजराती के लोगों को अपना छोटा भाई मानने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि आप मुझे छोटा भाई मानते हैं तो आपको नहीं लगता क्या कि मैं गुजरात के लिए काम कर सकता हूं। लोगों के मन में जगह बनाने के लिए और अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को कृष्ण जयंती पे जन्मे हुआ भी बताया। और क्या इसका, इन सारे ही बात राजनीतिक तौर पैंतरों का उन पर कोई भी एहसास होगा क्या? आपको क्या लगता है कि क्या इसका फायदा उनको किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर मिलेगा? क्या वो इस बार गुजरात में अपनी सरकार बनाने में या कड़ी टक्कर देने में साबित होते हैं? ये हमने लोगों से जानने की कोशिश करी। जब लोगों से ये पूछा गया कि क्या उन्हें लगता भी है कि वो बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर खड़े हो सकते हैं, तो लोगों का यही मानना रहा कि वो किसी भी तरीके से ऐसा, उन्होंने दिल्ली में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके तरह से वो अपना एक स्ट्रांग विपक्ष बनकर साबित हो सके। वहां पे भी वो जमानत जब्त कर आ जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल जेटी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।